गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स और प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका एमजे ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि पिछली क्लासेस के अंदर अपन लोगों ने वर्ब्स के बारे में पढ़ा और अपन लोग जो वर्ब्स के बारे में पढ़ रहे थे वो इम्पोर्टेंट पार्ट अपना चल रहा था। एक आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है और एक आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होती थी, ठीक है, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते थे टीवी और आईटीवी। डियर स्टूडेंट, देखिए और भी प्रकार होते हैं कई चीज़ें सीखने के। तो मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होगी जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होगी जो कि अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। तो सबसे पहले अपन ने ऑब्जेक्ट के बारे में जाना था, और ऑब्जेक्ट के बारे में देखिए, आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था कि जब आप लोग पढ़ो उस टाइम में आप कमेंटबाजी मत करो, क्योंकि क्लास शुरू हो चुकी है। और देखिए क्लास जो होती है वो 45-50 मिनट की क्लास होती है। अगर उसमें भी अपन कमेंट, हाँ, जब मैं आपसे पूछूं तब आप जवाब जरूर देना, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा उस टाइम में आप जवाब जरूर देना। अब बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुनिए। जैसे कि अपन लोगों ने पढ़ा था टीवी और आईटीवी, तो ऑब्जेक्ट अपन ने पढ़े थे, और ऑब्जेक्ट को भी अपन ने दो रूप में पढ़ा था। एक वर्ब का ऑब्जेक्ट था और एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट था। वर्ब का ऑब्जेक्ट जनरली ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले जो वर्ब आती है वो ट्रांजिटिव टीवी कहलाती है। और जनरली जो आपका प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है बाद में, वो जनरली उससे पहले आने वाली जो वर्ब होती है वो आईटीवी होती है। अब इनको एक प्रकार से आप लोग और सीखिए। देखिए, मैं आप लोगों को बिल्कुल इजी वे में सिखाता हूँ जो चीज़ है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा और मैंने ये लिखा, करण राइट्स ए लेटर। अब देखना, इसी को अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए लेटर इज रिटन बाय करण, ठीक है। अब ध्यान देना एक बार, एक वर्ब जो आपकी यूज है वो राइट्स यूज की गई है, और एक जो वर्ब है वो आपकी यूज की गई है राइट्स, और एक वर्ब जो है आपकी यूज की गई है आपकी कौन सी, रिटर्न। अब देखिए, जो एक्शन वर्ब्स होती है उन्हीं की अपन बात कर रहे हैं, यानी कि जो टीवी क्या होती है और आईटीवी क्या होती है। बिल्कुल आप लोग समझिए इन चीज़ों को, फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे। देखिए, मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि जो वर्ब होता है, याद रखना डियर स्टूडेंट, जो वर्ब होगा वो एक एक्शन वर्ड होता है। कैसा वर्ड होता है? एक्शन वर्ड होता है, ठीक है। और एक्शन वर्ड की अपन लोगों ने बात की थी। एक वर्ब से अपन को दो प्रकार से कार्यों का पता चलता है। किसी भी कार्य का करना, यानी कि वो हो जाता है डूइंग। क्या हो जाता है? डूइंग। और एक होता है वो किसी भी कार्य का होना, यानी कि वो हो जाता है हैपनिंग। यानी कि एक वर्ब से अपन को ये पता चलता है कि किसी भी कार्य को करना या किसी भी कार्य का होना। अब यहाँ पर आप लोग ये देखिए कि अगर किसी भी कार्य को किया जाएगा, यानी कि किसी डूअर के द्वारा अगर कोई कार्य किया जाएगा, मैंने आप लोगों को शुरू की क्लासेज में समझाया भी था, आप वापस से वीडियोज को देख सकते हो आराम से। जिस भी सेंटेंस के अंदर कार्य किया जाता है उस सेंटेंस के अंदर डियर स्टूडेंट्स जो वर्ब यूज की जाती है वो वर्ब आपकी होती है टीवी। कौन सी होती है? टीवी। यानी कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर कोई भी कार्य किया जाएगा तो वहां पर अपन यूज करते हैं टीवी का। इसी प्रकार से अगर किसी भी वाक्य में कार्य होने का सेंस का पता चले, किसका पता चले? कार्य होने के सेंस का पता चले, तो वहां पर डियर स्टूडेंट्स आपकी जो वर्ब यूज होती है वो वर्ब आपकी कौन सी यूज होती है? आईटीवी होती है। कौन सी होती है? आईटीवी। कार्य करना टीवी ट्रांजिटिव, और कार्य का होना आईटीवी इंट्रांजिटिव। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने ये बोला करण राइट्स ए लेटर, करण एक पत्र लिखता है, और ए लेटर इज रिटन, एक पत्र लिखा जाता है किसके द्वारा? करण के द्वारा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर समझना, जो करण है वो वाक्य का सब्जेक्ट है, और जो फर्स्ट है ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड सेंटेंस हो गया। सेकंड सेंटेंस के अंदर ए लेटर आपका क्या बन रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है। अब देखिए, मैं जो पूछूं उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर जवाब देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज आप लोग क्लास के ऊपर ही ध्यान दो तो ये ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। करण लिखता है क्या? पत्र। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स ये आपका क्या हो गया? आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि नाउन है, और नाउन है तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दो चीज़ों के बताए थे, एक वर्ब का और एक प्रीपोजिशन का। ऑब्जेक्ट का पता आपको दो चीज़ों से लगाना था, एक तो आपको लगाना था वर्ड से या फिर किससे? वूम से। देख लीजिए एक बार, करण राइट्स व्हाट, करण लिखता है क्या? क्या का आंसर जो आएगा, व्हाट का जो आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या आएगा? आपका ए लेटर आएगा। क्या आएगा? ए लेटर। और जो ए लेटर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये क्या हो गया? आपकी
टीवी हो गई, क्या हो गई, टीवी। अब देखना एक बार, अगर मैं बात करूं करण लिखता है क्या, पत्र, यानी कि करण ने पत्र लिखा, ठीक है। अब यहां पर समझने की कोशिश करना, करण ने एक्शन किया या करण पर एक्शन हुआ। जो डू है वो एक्शन कर रहा है, और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो भी कार्य किया जाएगा जो डूइंग का सेंस देगा वो आपकी वर्ब जो होगी वो कौन सी होगी, टीवी होगी। इसका मतलब ये वर्ब आपकी कौन सी है, टीवी। और याद रखो टीवी, देखिए जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ड है वो वर्ड निकला है ट्रांसफर से। किससे निकला हुआ है, ट्रांसफर से। और ट्रांसफर अपने वे को ट्रांसफर करते हैं ये, ठीक है। अगर टीवी होती है तो वो अपने वे को ट्रांसफर करती है किधर, ऑब्जेक्ट की तरफ, किधर, ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आईटीवी होती है डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखना है वो अपने वे को ट्रांसफर करती है सब्जेक्ट की तरफ। किधर करती है, सब्जेक्ट की तरफ। देख लीजिए, लिखता क्या है, पत्र, लिखता क्या है, पत्र, यानी कि अपने वे को ये किधर ट्रांसफर कर रही है, ऑब्जेक्ट की तरफ कर रही है। इसका मतलब ये वर्ब कौन सी है, टीवी है। लेकिन नीचे वाले देखना, ए लेटर इज रिटन, सबसे पहले देखिए सेंस लगाइए, एक पत्र लिखा जाता है किसके द्वारा, करण के द्वारा। अब बताओ इसका जो सब्जेक्ट है आपका, वो सब्जेक्ट आपका कौन बन गया, ए लेटर बन गया। इसका मतलब बताओ लेटर जो होगा वो एक्शन करेगा या उस पर एक्शन होगा। लेटर कभी भी एक्शन नहीं करता है, लेटर पर एक्शन होता है, यानी कि उसको लिखा जाता है तो किसी के द्वारा वो किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये लेटर जो सब्जेक्ट बन रहा है, ये सब्जेक्ट आपका किसका बन रहा है, हैपनिंग का। किसका बन रहा है, हैपनिंग का। और हैपनिंग का पता लगते ही आपकी जो ये वर्ब होगी डियर स्टूडेंट्स, वो वर्ब कौन सी हो जाएगी, आईटीवी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, आईटीवी। बताइए लिखा क्या जाता है, लिखा क्या जाता है, ए लेटर लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये अपने वे को जो ट्रांसफर कर रहा है वो किधर कर रहा है, आपके सब्जेक्ट की तरफ कर रहा है। और सब्जेक्ट की तरफ करेगा तो वो वर्ब आपकी कौन सी बन जाएगी, कौन सी हो जाएगी, आईटीवी हो जाएगी। और अगर ऑब्जेक्ट की तरफ करेगा तो वो जो आपकी वर्ब होगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी, आपकी टीवी वर्ब कहलाएगी। तो ये सब कुछ सीखा, और भी आप एग्जाम्पल से देख सकते हो। ध्यान देना एक बार, जैसे मैंने ये बोला राधिका सेंग ए सॉन्ग, राधिका सेंग ए सॉन्ग, लेकिन इसी को इसी प्रकार से भी अपन लिख सकते थे, ए सॉन्ग वाज संग बाय राधिका, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब भी अपन बात करें तो यहां पर बात करते हैं अपन लोग, और यहां पर देखिए जो सब्जेक्ट है वो कौन है, आपका राधिका है, और दूसरे का सब्जेक्ट जो है वो कौन है, आपका ए सॉन्ग है, ठीक है। तो सेंटेंस के अंदर देखते हैं, यहां पर सेंग गाया क्या, व्हाट, तो यहां पर इसका आंसर आ गया ए सॉन्ग। इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन है, ठीक है। तो ये जो आपकी वर्ब हो गई वो कौन सी हो गई, टीवी हो गई। लेकिन ए सॉन्ग वाज संग, एक गाना गाया गया किसके द्वारा, राधिका के द्वारा, यानी कि जो एक्शन हुआ वो किस पर हुआ, सॉन्ग के। इसका मतलब ये वाक्य क्या बन गया, आपका सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट बन गया तो ये आपका क्या हो गया, आपका ये जो वर्ब हो गई वो वर्ब आपकी कौन सी हो जाएगी, आईटीवी वर्ब हो जाएगी। कौन सी वर्ब हो जाएगी, आईटीवी। कई प्रकार के क्वेश्चंस आपके सेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो उनके बारे में भी अपन को नॉलेज होना चाहिए। देखिए आप लोगों को एक बात पता रखनी है, जनरली क्या होता है कि जो भी एक्शन किया जाता है, जो भी एक्शन किया जाता है उसको एक्टिव फॉर्म लिखते हैं। जनरली जो भी एक्शन किया जाता है वो एक्टिव फॉर्म में होता है, और जनरली जिसमें, ध्यान देना एक बार, जिसमें एक्शन जिस पर होता है सब्जेक्ट के ऊपर, वो पैसिव का सब्जेक्ट होता है। वो क्या होता है, पैसिव का सब्जेक्ट होता है। बात समझ में आ रही है। अगर अपन बात करें, सुनना ध्यान से, अगर अपन ने बात की कि एक्टिव में आएगा आपका कौन सा सेंस, करने का सेंस, और पैसिव में आएगा किसका सेंस, होने का सेंस। किसका सेंस आएगा, होने का। तो ये बातें आपके सब कुछ दिमाग में होगी। और ये जो चैप्टर होगा, ये वर्ब एडवांस का, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें ये पूरी बातें आपको खुलती हुई नजर आएगी, ठीक है ना। तो वो आगे के लिए भी अपन थोड़ा वो छोड़ेंगे इसमें, क्योंकि वहां पर वर्ब एडवांस के अंदर और भी बातें अपन को, नॉन फिनिट वर्ब के अंदर इनके जो भी जिरंड वगैरह होता है, पार्टिसिपल वगैरह होते हैं आपके, उन सब के बारे में अपन को नॉलेज गेन करना है। इसलिए अपन लोग वहां पर आगे चलकर और भी इस चैप्टर के बारे में, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो होता है उसके बारे में और भी जानकारी वहां से अपन लेंगे। अब देखिए यहां पर बात करते हैं अपन, कुछ मोस्ट में इंपॉर्टेंट वर्ब्स ले रहा हूं, जो कि आपका, चाहे आपका स्टेट लेवल का एग्जाम होता है,
चाहे आपका एसएससी का लेवल का एग्ज़ाम हो, बैंक से रिलेटेड अगर एग्ज़ाम वगैरह हो, तो जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उनमें आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं और वो लेवल के क्वेश्चन होते हैं और कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो कुछ वर्ब्स हैं उनको अपन लेंगे और यहाँ से अपन बात करेंगे। कन्फ्यूजेबल वर्ब्स बोल सकते हैं, वर्ड्स बोल सकते हैं, ठीक है। अपन उनको होमोफोन्स के नाम से भी जानते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान देना, अगर जैसे एक वर्ब लेते हैं अपन, और एक वर्ब जो पहली वर्ब है वो मैं ले रहा हूं आपके लिए बियर, ठीक है। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है बोर, और थर्ड फॉर्म जो होती है इसकी वो होती है बोर्न, ठीक है। ये आपकी सेकंड फॉर्म है और ये आपकी कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। और ये आपकी कौन सी फॉर्म हो गई, बेस फॉर्म। पर वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। बेस फॉर्म बोला जाता है वर्ब की कौन सी फॉर्म को, फर्स्ट फॉर्म को। इसी प्रकार से देखिए जो ये बियर होता है, डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, यही बियर होता है और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो ये आपकी बोर होती है, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो यहाँ पर बोर्न होती है। अब देखिए यहाँ तो कंफ्यूज नहीं हो रहा क्योंकि फर्स्ट और जो सेकंड फॉर्म है वो आपकी सेम है, लेकिन जो कंफ्यूज जो चल रहा है वो आपकी किस फॉर्म में चल रहा है, वो चल रहा है आपकी थर्ड फॉर्म में। तो दोनों के अंदर अंतर क्या होता है वो चीज़ अपन लोगों को सीखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से अपन लोग बात करते हैं, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, देखिए एक एक बात आपको समझनी है। अगर समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को आप वापस से चलाइए और फिर से देखिए, ठीक है। वहां से आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। कई स्टूडेंट्स थे जो मेरे से ये पूछ रहे थे कि गुरुजी इनके क्वेश्चंस वगैरह कैसे आते हैं। तो आप लोग एक दो क्लास रुक जाइए, उसके बाद में मैं आपको इनके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एसएससी वगैरह में, इनमें सब में वो सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। बोर्ड के ऊपर ही करेंगे अपन, सब कुछ यहाँ पर करेंगे। बियर बोर बॉन्ड और बियर बोर बॉन्ड। अब देखिए जो बॉन्ड वर्ड होता है डियर स्टूडेंट, इसका आपको अर्थ जो याद रखना है, यहां पर आपको याद रखना है टू गिव बर्थ, टू गिव बर्थ। अपन किसी भी सेंटेंस के अंदर जब भी अगर बात करें तो टू इसीलिए जोड़ते हैं कि उसका सेंस निकालने के लिए, ठीक है, उसका अर्थ देने के लिए, इसीलिए टू लगाया। टू गिव बर्थ यानी कि किसी को जन्म दिया जाए या कोई जन्म लेता है, ये भी बोल सकते हैं इसको टू टेक बर्थ। उसके लिए अपन थर्ड फॉर्म के रूप में अपन किसका यूज करेंगे, बॉन्ड का। लेकिन जब ई लग जाता है इसमें तो इसका डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है टू टॉलरेट, टू टॉलरेट, या इसी का याद रखना है टू कैरी, टू टॉलरेट या टू कैरी। मैं दो सेंटेंसेस लिखूंगा, ठीक है, उसमें आपको आंसर देना है कि कौन सा आपका सही होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, ही वॉज, अब देखना एक बार, बॉर्न और बॉर्न इन 1989, ठीक है। और दूसरा मैं एग्जांपल लिखता हूं, माई नेम, वही ऑप्शन है बॉर्न और बॉर्न ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस बुक, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट समझने की कोशिश करना। अगर यहां से बात करें तो मैंने आपको बताया यहां पर BORN जब आएगा तो इसका जो रिलेशन होगा, जो रिलेट करेगा, ये बर्थ को करेगा। किसको करेगा, बर्थ को। लेकिन अगर किसी भी चीज के ऊपर अपना नाम लिखे, टू कैरी, कैरी का मतलब यहाँ पर ले जाना होता है, वैसे, ठीक है। टू टॉलरेट, सहन करने के अर्थ में अगर आएगा तो फिर आपको BORN लगाना है, ठीक है। देखते हैं, ही वाज बॉर्न और बॉर्न, ठीक है ना। मैं इसको आपको 1 नंबर दे देता हूं और इसको मैं आपको 2 नंबर दे देता हूं, ठीक है। और आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा। अब देखिए उसका जो जन्म हुआ वो कब हुआ, 1989 के अंदर हुआ। इसका मतलब यहां पर जो है वो टू गिव बर्थ से रिलेट करता है। अगर टू गिव बर्थ से रिलेट करता है तो बताइए 1 नंबर आएगा या 2 नंबर आएगा। पहले वाले में 1 नंबर आएगा या 2 नंबर आएगा, ये आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है। देखिए तो पहले में जो आएगा वो आपका कौन सा आ जाएगा, पहला नंबर आ जाएगा, ठीक है। जन्म लेने से उससे रिलेटेड बात अपन ने की। माई नेम इज बॉर्न और बॉर्न ऑन द फर्स्ट पेज। अब यहाँ पर इसका अर्थ जो आएगा वो किसके सेंस में आएगा, टू कैरी के सेंस में आ रहा है, ठीक है। और टू कैरी के अगर सेंस में आ रहा है तो फिर BORN नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, BORNE।
तो आपकी पहली जो वर्ब पढ़ी आपने वो वर्ब पढ़ी आपने बियर। इसको आप नोटबुक में आपके तैयार कर सकते हो, ये ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट है, बार बार में वीडियो को देखिए आप लोग, आप लोगों को हर बात यहाँ पर समझ में आएगी। ठीक है, चलिए दूसरी जो वर्ब उठाते हैं, दूसरी जो वर्ब उठाते हैं वो उठाते हैं अपन सी। कौन सी उठाते हैं? सी। और सी के बारे में जानते हैं। चलिए, सबको पता है, सबको पता है कि जो सी होता है उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? सा। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? सीन। सबको पता है। ऐसे ही एक वर्ब होती है डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम होता है सा। क्या होता है? सा। इसकी सेकंड फॉर्म होती है सॉड और थर्ड फॉर्म भी होती है सॉड। जो सेकंड फॉर्म थी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बन गई। अर्थ आपको पता होना चाहिए, दोनों के अर्थ पता होगा तभी तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो सारी भी बात करेंगे। तो सी जो देखना होता है डियर स्टूडेंट्स, जो देखना होगा, इस देखने का जो सेंस आएगा वो अपन बोल सकते हैं, ध्यान देना एक बार, मैं इसको बोल सकता हूं टू परसीव बाय द आई। सही, आपको सीधा याद रख लेना है कि आंखों के द्वारा जब देखने की बात होती है तो अपन क्या करते हैं? सी का यूज करते हैं। और इसकी सेकंड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? सा होती है। और थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? सीन होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए बात करते हैं, एक वर्ब होती है जिसका नाम ही क्या होता है? सो होता है और ये बेस फॉर्म होती है। इसका मतलब जो होता है डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है टू कट। टू कट, बहुत कुछ सीखना अपन को। टू कट, और या इसको मैं बोल सकता हूं टू कट हेल्प ऑफ ए सॉ विच इज टूथ ब्लेड टू कट ट्रीज ब्रांचेस etc। ठीक है, देखिए अर्थ समझना ध्यान से। टू कट हेल्प ऑफ ए सो, देखिए फिर से एक वर्ड आ गया सो। इसका मतलब यहां पर इस सो से पहले देखो डियर स्टूडेंट्स क्या लग रहा है? ए। और जब भी किसी सेंटेंस के अंदर आर्टिकल आता है तो आर्टिकल किसके लिए आता है? आपका नाउन के लिए आता है। इसका मतलब ये वर्ब तो है, साथ में डियर स्टूडेंट्स ये आपकी एक नाउन भी होती है। क्या होती है? नाउन भी होती है। देखना एक बार, अगर बात करें सो, यहां पर बात की विच इज टूथ, टूथ से बना है जिसके दांत होते हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को सिखाऊं, जैसे मैंने ये बोला, ये हो गई। आपने ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, पेड़ काटने का एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो ये जो होता है, ये जिसको आप लोग आरी बोलते हो, क्या बोलते हो? आरी। यानी कि इस सा का मतलब जो होता है वो क्या होता है? आरी होता है। क्या होता है? आरी। देखिए समझ में आ जाएगा। टू कट, काटना, हेल्प ऑफ ए सो, एक आरी की सहायता से, विच इज टूथ ब्लेड, यानी कि एक ब्लेड पत्ती के रूप में होती है जिसके दांत निकले हुए होते हैं, अरे उभरे हुए होते हैं ऐसे। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे उभरे हुए होते हैं। ठीक है, टू कट ट्रीज ब्रांचेज, जिसको काटने, जो कि काम में ली जाती है काटने के लिए, किसको? ट्रीज ब्रांचेज, इनको आदियों को। ठीक है ना, तो इन सब की बात अपन करते हैं। तो याद रखो सी का मतलब आपको एक तो हो गया, वो हो गया देखना, लेकिन उसी के एक वर्ब के रूप में जो इसकी सेकंड फॉर्म होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज होने वाली वर्ब भी होती है और नाउन भी होती है। अगर बात करें तो यहां पर इसको याद रख लो, ये वन वर्ड में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो सा होता है उसको आप लोग याद कर सकते हो ए टूथ ब्लेड। ठीक है ना, जिसके दांत होते हैं, ऐसी ब्लेड होती है। ठीक है ना, उसको बोला जाता है सा। क्या बोला जाता है? सा। अब आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। अगर अर्थ समझ में आ गया तो मैं क्वेश्चंस आपके सामने लिख रहा हूं, उनको अपन लोग डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग बताने की कोशिश करोगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने बात करा, मैंने ये बोला दे, एक तो मैंने बोला सा और एक मैंने बोला सॉड। मेनी ब्रांचेज ऑफ दैट ट्री यस्टरडे। ठीक है, चलिए अगर अपन ने बोला दे सा
और सॉड मेनी ब्रांचेस ऑफ द ट्री यस्टरडे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता रखना है। अब बताइए इस सेंटेंस के अंदर जब बात कर रहे हैं तो इस सेंटेंस के अंदर यहाँ पर देखिए किसकी बात कर रहा है, वो ब्रांचेज। और ब्रांचेज को वो देखने का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर किसका काम करेगा, वो काटने का। किसका काम करेगा, काटने का। आरी की सहायता से काटना, उसी को बोला जाता है सा। अब यहाँ पर याद रखो कि यहाँ पर ये अगर देखने का सेंस होता है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म के रूप में ज्यादातर कंफ्यूज यहाँ पर देगा, ठीक है ना। ये भी कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो कंफ्यूज जो आएगा वो यहीं से आएगा ज्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पर जब बात करेगा तो आरी की सहायता से वो एक्शन को इसको करेगा, और अगर ये आएगा तो यहाँ पर ये जो आएगा वो वर्ब क्या हो जाएगा आपका, सॉर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉर्ड हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और अगर मैंने ये बोला, देखिए आई सॉ और सॉर्ड माई फ्रेंड यस्टरडे, अब बताओ और देखें, ठीक है। अब सा आएगा या सोड आएगा, ठीक है। एक नंबर ये और दो नंबर ये, फटाफट से कमेंट करो, फटाफट से कमेंट करो। शाबाश, आ गया समझ में। तो मित्र को काटेगा थोड़ी, मित्र को तो देखने का काम करेगा, इसलिए क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फटाफट से एक बार कमेंट कीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिखिए। नो तो कोई लिखता ही नहीं है। चलिए बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। ध्यान देना एक बार, अगर बात करें अपन लोग तो जो अगली जो वर्ब है, वो वर्ब अपनी तीसरी जो वर्ब होगी डियर स्टूडेंट्स, वो वर्ब आपकी होगी हैंग। हैंग, और हैंग का मतलब होता है लटकाना। क्या होता है, लटकाना। अब दो प्रकार से लटकाया जाता है। एक तो अपन किसी को फांसी पर लटका दे, एक तो किसी को फांसी पर लटका दे, और एक अपन जैसे किसी चीज को लटका दे, ठीक है ना। जैसे किसी भी चीज को, जैसे अपन ने किसी कपड़े को लटका दिया, किसी वॉल के ऊपर अपन ने किसी भी जैसे पेंटिंग को लटका दिया, पिक्चर को लटका दिया, तो वो सारा अर्थ होगा। देखिए जो पहली जो ये वर्ब होती है, इसका जब आप लोगों को ये पता रखना है कि जो वर्ब होगी, हैंग जो वर्ब हो गई, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है हैंग्ड। लेकिन एक यही वर्ब जो होती है वो होती है आपकी हैंग, सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है हंग, और थर्ड फॉर्म भी होती है हंग। अब कंफ्यूज यहां भी क्रिएट होगा, ठीक है। अब कैसे होगा वो देखना। अगर किसी को भी फांसी पर लटकाया जाता है, फांसी पर लटकाना, तब तो आपको यूज करना है हैंग्ड का। किसका यूज करना है, हैंग का। क्योंकि देखिए फर्स्ट फॉर्म तो बेस फॉर्म जो है वो तो सेम है। क्वेश्चन जो डाउट होगा वो या तो सेकंड फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो आपको पता रखना है। फांसी पर अगर लटकाना हो गया तो यहां पर आपको हैंग्ड यूज करना है। लेकिन किसी वस्तु को लटकाने की बात होती है, अगर मैं बोलूं कि वस्तु को लटकाने की बात है, वस्तु को लटकाना, तब आपको यूज करना किसका है, हंग का। किसका, हंग का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें, जैसे मैं बात करूं, देखिए मैंने बोला दिस पेंटिंग इज हैंग्ड और हंग ऑन द वॉल। एक तो ये लिख दिया, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस अपन ने लिखा द क्रिमिनल वाज हंग और हैंग्ड यस्टरडे। या थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको, फॉर हिज क्राइम। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, यहां पर अपन लोग लेके चलते हैं इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर दिस पेंटिंग इज हैंग्ड और हंग ऑन द वॉल, और दूसरा आ रहा है द क्रिमिनल वाज हंग और हैंग्ड फॉर हिज क्राइम। अब आप लोगों को बता दिया कि हैंग्ड तब आएगा, थर्ड फॉर्म की बात कर रहा है, क्योंकि देखिए एक बात थोड़ी सी और समझ लीजिए आप डियर स्टूडेंट्स, एक मैंने आपको बीच में बताया नहीं था, एक वर्ब होती है बी वर्ब। कौन सी वर्ब होती है, बी वर्ब, और इसको इंग्लिश में अपन मोस्ट इररेगुलर वर्ब बोलते हैं।
मोस्ट इररेगुलर वर्ब। याद आया होगा कि इररेगुलर वर्ब क्या होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इररेगुलर क्या होती है। इररेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स थी जिनका पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल सेकंड और थर्ड फॉर्म में दोनों अलग अलग होती थी, वो इररेगुलर थी। और जिसकी सेम होती थी वो वर्ब्स आपकी कौन सी होती थी, रेगुलर वर्ब्स कहलाती थी। इन सब के बारे में अपन लोगों ने बात की थी, ठीक है। तो ये जो बी वर्ब होती है डियर स्टूडेंट्स, इसकी 8 फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती है, 8 फॉर्म्स होती है। और 8 फॉर्म्स में इसकी प्रेजेंट फॉर्म जो होती है वो होती है इज़-एम-आर, और पास्ट फॉर्म होती है वाज-वर। कौन सी होती है, प्रेजेंट फॉर्म कौन सी होती है, इज़-एम-आर। फास्ट फॉर्म कौन सी होती है, वाज-वर होती है। देखिए 3 और 2 कितनी हो गई, 5। और 3 जो वर्ब बनती है इसकी बेस फॉर्म पूछी जाए तो बी होती है। एक इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के रूप में बीन का यूज किया जाता है, और इसकी फोर्थ फॉर्म के रूप में अपन बीइंग का यूज करते हैं। बी में आईएनजी लगाते थे। फोर्थ फॉर्म आपको पता होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन क्या लगाते थे, आईएनजी लगाते थे। तो इनके भी क्वेश्चन आएंगे। अभी ये मैं आप लोगों को पूरी कहानी वर्ब के बारे में समझा के और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो सारे मैं आप लोगों को करवाऊंगा, क्लास के अंदर ही करेंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर समझना। अब एक बात और ध्यान दो आप लोग, अगर मैं बात करूं यहां पर आप लोगों को, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ लूं कि ये इज़-एम-आर या वाज-वर है, इज़-एम-आर या वाज-वर्ब है, ये डियर स्टूडेंट्स आपकी सेंटेंस के अंदर बी वर्ब का मतलब एज ए ये मेन वर्ब के रूप में यूज होने वाली वर्ब है। साथ ही ये आपकी मॉडल एक्सिलरी वर्ब यानी कि आपकी हेल्पिंग वर्ब्स भी होती है। क्या कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स तब होगी जब इनके आगे मेन वर्ब आएगी। क्या आएगी, मेन वर्ब आएगी। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। और देखिए अगर मेन वर्ब आएगी तो मेन वर्ब केवल इसके आगे 2 ही आ सकती है। मेन वर्ब के रूप में इसके बाद में 2 ही वर्ब्स आ सकती है। एक आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ सकती है और एक आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। यानी कि एक वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती थी वो क्या होती थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते। गो का जैसे फोर्थ फॉर्म पूछे तो गोइंग हो गया, स्विम का क्या हो गया, स्विमिंग हो गया। याद आ रहा है। ऐसे ही थर्ड फॉर्म आप जानते हो, थर्ड फॉर्म जो होता है उसको अपने नाम दिया था प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या नाम दिया था, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो उसके बारे में भी अपन लोगों ने जाना था। तो आप लोगों को पता है कि यहां पर देखिए ये इज है, ठीक है, और यहां पर क्या है, वॉज है। तो इसके बाद में यहां पर ये याद रखना है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, ये वर्ब की किस रूप में काम कर रही है, थर्ड फॉर्म के रूप में काम कर रही है। किसके रूप में, थर्ड फॉर्म के रूप में। मैं पूरी बातें आपको सिखाऊंगा डियर स्टूडेंट्स। ये नहीं है कि हमें आप लोगों के साथ में अगर जुड़े हैं तो आप लोगों से केवल हमें ये बातें करें। देखिए जब भी फटाने का जो होता है, मैं कभी भी बेतुकी बातों में इनमें विश्वास नहीं करता हूं। और मैं नहीं कमेंट्स वगैरह, कई स्टूडेंट बोलते हैं गुरुजी कमेंट्स तो पढ़ लिया करो। कमेंट्स वगैरह में कुछ नहीं होता डियर स्टूडेंट्स। देखिए जो कमेंट्स होंगे वो आपका सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे, सिलेक्शन ये दिलाएंगे। और हाँ कमेंट्स वो कीजिए आप लोग, और मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा आप लोगों के लिए जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं इनमें क्वेश्चन पूछूं कि पहले में क्या आएगा और दूसरे में क्या आएगा, तो अब लोग आप लोग आंसर कर सकते हो कि फर्स्ट में क्या आना है और दूसरे में क्या आना है। मैंने आपको अर्थ बता दिया। हैंग का एक अर्थ होता है पासिबल लटकाना और एक वस्तु को लटकाना, दोनों का अर्थ बता दिया। दोनों की सेकंड और थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है ना। यहाँ पर ये दोनों ही थर्ड फॉर्म के रूप में है क्योंकि बी वर्ब के बाद में जो वर्ब की आती है वो थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है। ये हो गया, बता फटाफट से बताइए। देखिए पैसिव के वाक्य हैं और यहाँ पर देखिए वही बात आप लोग और सीख सकते हो। यहाँ पर बेटा ये जो आपकी जो ये वर्ब है, ये वर्ब आपकी आईटीवी का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, आईटीवी का। ये टीवी का भी हो सकता है, टीवी भी वर्ब होती है, आईटीवी भी हो सकती है। चलिए फटाफट से बताइए। देखिए द पेंटिंग इज हंग्ड और हंग, और एक आ रहा है द क्रिमिनल वाज हंग और हैंग्ड। मैं देख रहा हूं, फटाफट से बताइए आप लोग। शाबाश, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। देखिए अगर बात करें तो यहां पर जो पेंटिंग है, अब पेंटिंग को क्या करेंगे, किसी दीवार के सहारे अपन लटकाएंगे। आगे बता रखा है ऑन द वॉल, ठीक है। और डियर स्टूडेंट देखिए एक एक चीज सीखिए इन चीजों में। पेंटिंग आपका सब्जेक्ट था, वॉल एक नाउन है, और नाउन है तो ये वर्ब के बाद में आ रहा है तो ये आपका ऑब्जेक्ट भी होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट 2 चीजों के थे, एक वर्ब का था और एक प्रीपोजिशन का था। ये जो वॉल है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये किसका है, प्रीपोजिशन ऑन का ऑब्जेक्ट है। किसका है, ऑन का। तो आप लोगों को समझ में आया, इसीलिए ये वर्ब है वो यहां पर काम कर रही है किसका, आईटीवी का। किसका, आईटीवी का। एक बात और ध्यान देना, जितनी भी टीवी वर्ब्स होती है वो आईटीवी हो सकती है, क्योंकि एक्टिव से अपन जब भी उनको पैसिव में बदलते हैं तो वो आईटीवी हो जाती है। क्या हो जाती है, आईटीवी। लेकिन याद रखना डियर स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं है कि जितनी भी आईटीवी होगी वो टीवी हो जाए। जैसे वर्ब होती है गो, कौन सी वर्ब होती है, गो। जैसे मैंने ये बोला ही गोज टू स्कूल,
वो कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। कहाँ जाता है, स्कूल। अब यहाँ पर टू स्कूल है, वो ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा, तो वो जो गोज है वो कौन सी वर्ब है, कौन सी है आपकी आईटीवी वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी, आईटीवी। और अगर आईटीवी वर्ब उसका पेसिव बन सकता है क्या, और बाद में सिखाऊंगा, अभी थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। जैसे मैंने अभी बोला ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब बोलूँ ही गोज वॉट का आंसर नहीं है, वोम का आंसर नहीं है, आंसर है तो वेयर का है, और वेयर का आंसर है वो ऑब्जेक्ट नहीं बनता। इसका मतलब ये जो वर्ब होती है वो कौन सी होती है, आईटीवी होती है। कौन सी होती है, आईटीवी। और अगर ये आईटीवी हो गई तो डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रख लेना, आईटीवी वर्ब्स का पैसिव नहीं बनता है, आईटीवी वर्ब्स का पैसिव नहीं बनता है। कुछ वर्ब ऑफ अपन परसेप्शन बोल सकते हैं, उनका अपन बनाना जरूर सीखेंगे, जब चैप्टर आएगा तब बात करेंगे। फटाफट से मेरे को इसका आंसर मिल चुके हैं, ध्यान देना। दिस पेंटिंग, अब जो पेंटिंग है उसको दीवार पर लटकाया गया, तो दीवार पर लटकाने की बात होगी तो पासी पर तो थोड़ी चढ़ा है, उसका मतलब हैंग नहीं आएगा। यहां पर किसका यूज हो जाएगा, हंग का यूज हो जाएगा। ऐसे ही देखिए, द क्रिमिनल वाज हंग और हैंग्ड फॉर हिज क्राइम। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पर देखिए शुरू में दे दिया क्या, जो क्रिमिनल है उसको क्या दी गई, उसको क्या दी गई, फांसी पर लटकाया गया। यानी कि क्रिमिनल को किसी दीवार पे ऐसे थोड़ी लटका देंगे, ठीक है, उसको फांसी पर लटकाने की बात होगी। इसका मतलब हंग नहीं आएगा, क्या आएगा, हैंग्ड आएगा। क्या आएगा, हैंग्ड आएगा। समझ में आया होगा। देखिए बहुत ही मजेदार टॉपिक है और आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए बिल्कुल। कहीं पर भी अगर आप लोगों को दिक्कत है, कोई भी शिकायत है, तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और आप लोग और भी बता सकते हो कि कौन सी वर्ब क्या है। चलिए डियर स्टूडेंट्स आगे की बात करते हैं। एक वर्ब और लेते हैं जिसका नाम है आपका फाइंड। कौन सी वर्ब है, फाइंड। ठीक है, अब देखिए अगर फाइंड वर्ब की बात की जाए, फाइंड वर्ब की बात की जाए तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो फाइंड होती है, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो फाउंड होती है, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो भी फाउंड होती है। ठीक है, इसी प्रकार की एक वर्ब और होती है जिसका नाम होता है फाउंड। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वो होती है फाउंडेड, और थर्ड फॉर्म होती है वो भी होती है फाउंडेड। ठीक है, यानी कि देखिए एक वर्ब हुई फाइंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म हो गई फाउंड, थर्ड फॉर्म क्या हो गई, फाउंड। इसी प्रकार से जो दूसरी वर्ब है वो निकली फाउंड सॉरी, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंडेड और थर्ड फॉर्म होती है फाउंडेड। चलिए बात करते हैं, अगर बात करें यहां पर, तो यहां पर फाइंड की बात करते हैं। फाइंड का अर्थ होता है टू सर्च। क्या होता है, टू सर्च, यानी कि सर्च, खोज करना, खोजना। ठीक है ना, लेकिन इस फाउंड का मतलब जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है टू एस्टैब्लिश, यानी कि मैं इसको हिंदी में लिख सकता हूं स्थापना या निर्माण करना। ठीक है, स्थापना या निर्माण करना, किसी चीज की अपन स्थापना करें या नींव डाले या उसका निर्माण करें, उसके लिए अपन यूज करते हैं फाउंड। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं, मैंने एग्जांपल दिया माई कीज वर फाउंडेड और फाउंड अंडर द बेड। ठीक है, यहां लिख दिया। चलिए दूसरा एग्जांपल मैं लिख सकता हूं, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड और फाउंडेड इन 1997। ठीक है, अब देखो एक बार यहां पर समझना, याद रखो किसी भी चीज की खोज की जाती है, ठीक है ना, टू सर्च के अर्थ में आएगा, तो यहां पर आपका यूज करना है फाइंड और इसकी सेकंड फॉर्म फाउंड। ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो गई, फाउंड। लेकिन अगर टू एस्टेब्लिश हो गया, स्थापना करना, या क्या हो गया, निर्माण करना हो गया, तो फिर इस फाउंड जो वर्ब होगा उसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, फाउंडेड होगी, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, फाउंडेड होगी। फटाफट से आ जाइए क्वेश्चंस पर। माई कीज वर फाउंडेड फाउंड अंडर द बेड। बताइए, देखिए कीज जो है, कीज को एस्टेब्लिश किया जाएगा, क्या कीज को तो क्या किया जाएगा, सर्च किया जाएगा, और वो वहां पर मिलेगी। ठीक है ना, ढूंढेंगे उसको। ठीक है ना, अब यहां पर देखो अगर बात करें तो कीज के लिए बताइए फटाफट से, देखिए चलिए मैं कमेंट देखता हूं क्या आएगा, फर्स्ट में क्या आएगा और सेकंड में क्या आएगा।
चले, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है उस फर्स्ट के अंदर बताइए क्या आएगा, यहाँ पर जब आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका क्या, वर फाउंड। क्या जाएगा, वर फाउंड। और याद रखना वर के बाद वर की कौन सी फॉर्म, थर्ड। पेसिव का वाक्य है डियर स्टूडेंट्स, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड और फाउंडेड इन 1997। तो इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। इसका मतलब यहाँ पर जब है तो ये फाउंड का यूज नहीं होगा, यहाँ पर यूज किसका हो जाएगा, फाउंडेड का यूज हो जाएगा, फाउंडेड का यूज हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आप लोगों के साथ में अगर परेशानी है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखो उस चीज़ को, ठीक है ना। अगर कोई समझ में नहीं आ रही बात, चलिए एक वर्ब और लेते हैं, आज की लास्ट वर्ब लेंगे, फिर उसके बाद में थोड़ी और आगे बात अपन करेंगे। चलिए, और मैंने लास्ट सेशन जो डाला था वो वोकेब सेशन डाला था। और डियर स्टूडेंट्स आपका देखिए वही प्रेम और सपोर्ट हमें चाहिए। वोकेब सेशन को आप लोगों को क्या करना है, और एक खुशखबरी मैं और दे दूँ आपको, जल्द ही आप लोगों के सामने हमारी जो MGI की ऑनलाइन ऐप होगी, ठीक है ना, वो आने वाली है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 से 5 दिन के लिए बोला गया है हमें कि 4 से 5 दिन में आपकी जो भी ऐप है वो बढ़िया तरीके से, क्योंकि इसमें कई मुद्दे होते हैं, प्राइवेसी से रिलेटेड होते हैं, ये सारी बातें होती है। तो वो जो ऐप है वो यहाँ आने के बाद में आपके जो और भी होंगे जो प्रॉब्लम्स वगैरह होगी उनका सॉल्यूशन और भी बढ़िया तरीके से होगा। जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी PDF वगैरह आप प्राप्त कर सकते हो वहाँ पर आप ऐप में जाकर, ठीक है। तो वो सारी बात अपन करेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो वर्ब है उसकी भी बात कर लेते हैं। एक वर्ब होती है फॉल। क्या होती है, फॉल। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है जो फॉल वर्ब है उसका कैसे यूज होगा। बेस फॉर्म होगी वो फॉल होगी, इसकी सेकंड फॉर्म होगी वो फेल होगी, और थर्ड फॉर्म होगी वो फॉलन होगी, ठीक है। याद हो जाएगा आराम से। फॉल बेस फॉर्म हो गई, फेल सेकंड फॉर्म हो गई, और फॉलन हो गई वो कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई। इसी प्रकार से एक वर्ब हो गई वो हो गई फेल, इसकी सेकंड फॉर्म डियर स्टूडेंट्स होती है फेल्ड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी होती है फेल्ड, ठीक है। अब ध्यान देना एक बार, अब दोनों में अंतर क्या होता है वो देखना एक बार। देखिए बिल्कुल इजी सा है। फॉल का मतलब होता है गिरना, क्या होता है, गिरना, ठीक है। और इस फेल का मतलब होता है गिराना, गिराना, ठीक है। चलिए देखिए, तो फॉल का मतलब हो गया गिरना और फेल का मतलब क्या हो गया, गिराना, ठीक है। किसी चीज को गिराने की बात होगी तो फेल का यूज होगा, और अगर कोई खुद ही गिर गया, ठीक है, गिरना हो गया, तो फिर वहां पर किसका यूज हो जाएगा, यहां पर अपना फॉल का यूज होगा, जिसकी सेकंड फॉर्म फेल होती है। और ये फेल फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म फेल्ड होती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखिए एग्जांपल्स की बात करें, और एग्जांपल्स मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं, ध्यान देना एक बार। जैसे मैंने ये बोला, दे फेल और फेल्ड मेनी ट्रीज हियर लास्ट नाइट, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन है, माई मदर, वही ऑप्शन है फेल, ठीक है, फेल और फेल्ड ऑन द रोड। फटाफट से इसके आंसर आप लोगों को यहां पर बताने हैं कि आंसर क्या होगा, ठीक है। दे फेल मेनी ट्रीज हियर लास्ट नाइट, और एक आ रहा है माई मदर फेल और फेल्ड ऑन द रोड। एक देखिए फॉल का मतलब होता है क्या, गिरना, और फेल का मतलब क्या होता है, गिराना, ठीक है। दोनों में ही आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म पूछी गई है कि कौन सी आएगी, गिरना किस में सेंस है और गिराना किस में सेंस है। फटाफट से कमेंट कीजिए, फटाफट से। चलिए पता लग गया होगा सबको, वेरी गुड। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मेनी ट्रीज, पेड़ों को क्या किया जाएगा, पेड़ गिरेंगे नहीं, पेड़ों को गिराया जाएगा। और पेड़ों को अगर गिराया जाएगा तो गिराने के सेंस में जब यूज होगा तो डियर स्टूडेंट जो यूज होगा वो क्या होगा, फेल्ड होगा। क्या होगा, फेल्ड होगा। अगर मैं बोलूँ कि माई मदर फेल है और यहाँ पर क्या है, फेल्ड है ऑन द रोड, जो मेरी माता जी है, ठीक है ना, वो किसी के द्वारा गिराई नहीं गई, वो गिर गई,
तो गिरना जब सेंस आ रहा है तो गिरने के सेंस में जब भी यूज किया जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी गिरने का सेंस होगा तो किसका यूज हो जाएगा, फेल का यूज हो जाएगा। किसका यूज हो जाएगा, फेल का यूज हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज अपन लोगों ने जो पढ़ी वो वर्ब्स के बारे में पढ़ी, और वर्ब्स के बारे में इंपॉर्टेंट जो बातें पढ़ी वो देख लिए एक बार मैं आपको बिल्कुल जीरो से यहाँ से शुरू करता हूँ। कहाँ से अपन ने स्टार्ट की थी, देखिए सबसे पहले इंग्लिश में अपन ने वर्ब के बारे में जाना, और वर्ब के बारे में टीवी और आईटीवी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया। उसमें अपन ने किया कि वर्ब जो होती है वो एक तो डूइंग वर्ब हो सकती है, एक हैपनिंग यानी कि किसी कार्य को करना या किसी कार्य का होना। आप लोगों को देखिए दिमाग में बिठाना है, और इन चीज़ों को आपको रट्टा नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए चाहे ऑफलाइन बेचेज हो चाहे ऑनलाइन बेचेज हो, मेरा एक ही मानना है कि इंग्लिश को रट्टा नहीं लगा सकते। उसको जितना ज़्यादा अपन लोग सेंस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप लोगों को इंग्लिश आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये सारी बातें हुई, ठीक है। ऐसे ही बात की अपन ने जिसमें भी कार्य किया जाएगा वो वर्ब आपकी कौन सी हो जाएगी, टीवी हो जाएगी। जिसमें होने का सेंस होगा वो आईटीवी हो जाएगी। एक्शन करने का सेंस होगा वो टीवी होगी, एक्शन होने का सेंस होगा वो आईटीवी होगी। याद रखिए एक्टिव के सेंटेंस में अपन टीवी यूज करते हैं और पैसिव के सेंटेंस में अपन आईटीवी यूज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन लोगों ने पढ़ा कुछ वर्ब्स अपन लोगों ने ली। एक वर्ब पहले अपने यहाँ से स्लाइड गायब हो गई, एक वर्ब अपने ली थी बियर। तो याद रखना है बियर बोर बोर्न होता है, और थर्ड फॉर्म में अंतर होता है केवल मीनिंग का। एक BORN होता है और एक BRONE होता है। जो BORN होता है टू गिव बर्थ होता है, BORNE होता है उसका टू टॉलरेट या टू कैरी के सेंस में अपन ने किया। दूसरी वर्ब अपने ली सी, और सी को पढ़ा टू परसीव बाय द आई, यानी कि आंखों के द्वारा किसी चीज का निरीक्षण अपन लोग करें, तो यानी कि आंखों के द्वारा एक प्रकार से देखना हो गया, तो सी का अर्थ होगा, और सी की सेकंड फॉर्म होगी सा, और थर्ड फॉर्म होगी सीन, और क्या होगी सीन। इसी प्रकार से अपन लोगों ने एक वर्ब पढ़ी सा, और सा का मतलब जो पढ़ा एक नाउन के रूप में आरी पढ़ा, और एक आरी से काटना। आरी क्या होती है, एक टूथ ब्लेड होती है, ठीक है ना। अपने इसके बारे में सब कुछ जाना। सेकंड फॉर्म सार्ड हो गई और थर्ड फॉर्म भी सॉर्ड हो गई, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसके क्वेश्चंस वगैरह किए। नेक्स्ट जो देखा वो वर्ब अपने लिए एक हैंग, कौन सी ली, हैंग। हैंग का मतलब होता है लटकाना। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में एक हैंग्ड होती है और एक हंग होती है। अगर किसी चीज को लटकाने की बात होती है तो हंग का यूज होता है, पासिव पर लटकाने की बात होती है तो हैंग्ड का यूज किया जाता है। आप लोगों को ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और एक लास्ट में अपन ने वर्ब पढ़ी, वो पढ़ी फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना, ठीक है, और फेल का मतलब होता है गिराना। अगर किसी चीज को गिराने की बात की जाएगी तो वहां पर फेल का यूज होगा, और अगर गिरने का सेंस आएगा तो वहां पर अपन बात करेंगे, वो बात करेंगे अपन किसका, फॉल का यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अपन लोगों ने ये सब कुछ जाना। अगर क्लासेज आप लोगों को बढ़िया लग रही है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। और अब इसके बाद में जो भी क्लासेज होगी, रेगुलर क्लासेज होगी, थोड़ी सी एक दो दिन की समस्या है। और मैं आपको एक खुशखबरी और दे दूं कि अपने साथ में अपने इस टीम के अंदर एक मजबूत स्तंभ के रूप में आपके एक शंकर जी शेरावत है, जो कि आपको रीजनिंग की क्लास लेंगे। शायद इसी क्लास के बाद में सर की क्लास ही होगी, ठीक है। और उसके बाद में अपन बात करें तो पंकज जी सर, जो कि मदर्स की एक्स फैकल्टी है। डियर स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी टीचर अच्छा है या बुरा है, मैं केवल यही कहता हूं कि टीचर से आप लोग पढ़िए और आप लोग खुद कंपैरिजन करके देखिए, आप लोगों को पता चलेगा। पंकज जी सर ऐसे शख्सियत का नाम है जिनसे यहाँ के आसपास के काफ़ी, मैं कह सकता हूँ सैकड़ों बच्चे उनसे पढ़ चुके हैं, और वो अपने साथ में यहाँ पर MGA संस्थान में जुड़ रहे हैं। तो इनके लिए भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद है सर का। तो वो आगे की क्लासेज होगी उनमें एक दो दिन का डिले हो सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत काम है, सर को भी थोड़ा अर्जेंट काम है, इसलिए वो एक दो दिन का डिले हो सकता है। बाकी उनकी रेगुलर क्लासेज हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, जल्द ही एक अपने सामने एक जो MGA इंस्टीट्यूट है उसका एक एजुकेशनल ऐप भी आपके सामने आ रहा है। मैंने पहले भी बताया था, वीडियो के बीच में भी आप लोगों को बताया था कि 4 से 5 दिन के अंदर आपका जो एजुकेशनल ऐप है वो आपका आ जाएगा, और उस पर अपन बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी बात अपन करेंगे नेक्स्ट टाइम में। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय MGA। धन्यवाद।